वेलकम टू द चैनल एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को फैक्ट वाली सीरीज को लेकर चल रहे थे, जिससे हमने भारत के गवर्नर जनरल तथा भारत के वायसराय का अध्ययन कर लिया था। उसके साथ साथ भारत में अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और उसके साथ साथ आधुनिक काल में जितने भी युद्ध हुए हैं, सारे युद्धों को हम 2 पार्टों में देख लिए हैं। आज 3rd पार्ट है और ये फाइनल पार्ट है। उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। जितने भी आज तक प्रीवियस एग्जामिनेशन जितने भी हुए हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ, एआरओ, एसएससी, तमाम एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ या नोट डाउन करा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर सीरीज देखने के बाद आप जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे या आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। आइए इसी सीरीज को फाइनल और लास्ट पार्ट को हम पढ़ते हैं और देखते हैं वो कौन से युद्ध में बोला था। सेकेंड पार्ट पढ़ाने के बाद मैं बोला था एक पार्ट में और बनाऊंगा, जिसमें आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड 2 युद्ध बचे हैं। उसके साथ साथ आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में हम तीनों जो इंपॉर्टेंट युद्ध हैं उस तीनों को आज देख लेते हैं, और उसके बाद ये वाला आपका फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री का इस टॉपिक से फैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। आइए देखते हैं। आंग्ल मतलब अंग्रेज मैसूर युद्ध। अंग्रेजों और मैसूर के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध को ही हम बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। जी हाँ, उसमें पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज त्रिगुट संधि किए थे। अंग्रेज थे, निज़ाम थे, मराठे थे, आपस में संधि करके हैदर अली से युद्ध करते हैं और फाइनली हैदर अली विजयी होता है और युद्ध समाप्त होने के बाद ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी का नाम होता है मद्रास की संधि। अगेन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से लेकर 84 के बीच में। इसमें अंग्रेज रहते हैं और टीपू सुल्तान। हालांकि 1782 तक हैदर अली इस युद्ध का नेतृत्व करते हैं, लेकिन 1782 में युद्ध में ये हताहत हो जाते हैं और इनका डेथ हो जाता है। तो इनके पुत्र जो होते हैं टीपू सुल्तान, ये इस युद्ध का नेतृत्व करते हैं और 1884 तक ले जाकर ये इस युद्ध को समाप्त करते हैं। और फाइनली इस युद्ध के बाद मंगलोर की ट्रीटी होती है, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलोर की ट्रीटी होती है और टीपू सुल्तान और अंग्रेज दोनों में से कोई विजय नहीं होता है। यानी ये जो युद्ध होता है मिडल में होता है, यानी युद्ध समझिए एक प्रकार का टाई हो गया होता है। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से लेकर 92 के बीच। ये अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच होता है और इसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और श्री रंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान तथा मैसूर साम्राज्य को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देते हैं। इनके ऊपर बहुत सारे कर्ज को लाद दिया जाता है। इनके बेटे को भी अंग्रेज ले लेते हैं सब, ताकि ये पैसा पेड करें या पैसा ये जो इन पे जो ऋण रखा गया है जो इन पे उनको चुका दें। तो ये था 3rd आंग्ल मैसूर 1790 से लेकर 92 के बीच में। और संधि कौन सी हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। लास्ट और फाइनल 4th आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच होता है। आप जानते होंगे इस समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था और एक सहायक संधि करना चाहता था और मैसूर को अपने मिलाना चाहता था। लेकिन टीपू सुल्तान वैसे इंसान नहीं थे, मैसूर को आसानी से अंग्रेजों का हाथ नहीं सौंपना चाहते थे और उन्होंने युद्ध किया और अपने किले के सामने लड़ते लड़ते अंग्रेजों से वो शहीद हो जाते हैं टीपू सुल्तान। और फाइनली ये युद्ध 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध 4थे युद्ध के साथ साथ, इनकी मृत्यु के साथ साथ ये युद्ध ही समाप्त हो जाता है और पुनः मैसूर को अंग्रेज अपने में विलय कर लेते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश हुकूमत में। ये थे आंग्ल मैसूर युद्ध 4 जो होते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, अंग्रेज हैदर अली, मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 और 92 के बीच, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि। और फाइनल 4th 1799 में होता है, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच, और इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और वेलेस्ली इसमें वायसराय या गवर्नर जनरल बन के आया होता है। अगर गवर्नर जनरल से रिलेटेड आपको ये सब इसमें देखना है, जो 1st और 2nd और 3rd और 4th आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम में कौन कौन गवर्नर जनरल थे, तो आप गवर्नर जनरल की सीरीज में जाके, मैं ऑलरेडी 3 पार्ट में उसे प्रीवियस अपलोड कर दिया, उसमें जाके आप देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। अब मराठों से युद्ध, ये अंग्रेजों की एक रणनीति होती है। जितने भी ये लोकल जो शासक होते हैं उनको क्या करते हैं, ये पराजित करके उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे और अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, ताकि अधिक से अधिक भारत का शोषण किया जा सके और यहाँ से धन को ब्रिटेन में सप्लाई किया जा सके, ताकि ब्रिटेन और फले फूले।
इवन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हो चुकी थी, तो वहाँ पे कच्चे माल की आपूर्ति के लिए अंग्रेजों को अधिक से अधिक संसाधन चाहिए था और संसाधन को लेके भारत काफ़ी आगे था और उसको संसाधन के रूप में इसका दोहन करना चाहते थे। इसलिए वो अधिक से अधिक भारत के क्षेत्र पे अपना कब्जा चाहते थे। इसलिए अंग्रेज क्या करते थे, आपस में जितने भी छोटे छोटे राजा थे, जो शासक थे, उनसे लड़के युद्ध करके उनके साम्राज्य को आपस में अपने साम्राज्य मिला लेते थे। तो इसी श्रेणी में आंग्ल मराठा संघर्ष होता है, अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध होता है ताकि मराठों को भी हरा के ब्रिटिश हुकूमत में उनके भी साम्राज्य को मिला के अधिक से अधिक उनका शोषण और अधिक से अधिक अपने आर्थिक लाभ को पूरा किया जा सके। इसी में आता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो होता है 1775 से लेकर 82 ईस्वी के बीच में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 82। कारण क्या होता है, रघुनाथ राव पेशवा बनने के उद्देश्य से सूरत की संधि 1775 में करते हैं। मराठा में ही होते हैं, मैं जब उसका अलग से एक वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा। ये सूरत की संधि जो रघुनाथ पेशवा होते हैं, ये सूरत की संधि अंग्रेजों से कर लेते हैं, जो हमको आप मराठा पेशवा बना दीजिए, यदि आप बनने के बाद में आप जो कहिएगा वो मैं करूंगा। ये सूरत की संधि 1775 में करके आते हैं और फाइनली 1775 से लेकर 82 ईस्वी के बीच लगभग 7 से 8 साल में ये फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और 82 ईस्वी में 1782 ईस्वी में 1782 में साल बाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, और परिणाम क्या होता है, अंग्रेजों को 20 वर्षों की शांति मिल जाती है। अब अंग्रेज कहते हैं ठीक है, 20 वर्ष में मराठों को तंग नहीं करूंगा, आप हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप अपने क्षेत्र में जो काम करना चाहता कर सकते हैं, मैं अपने क्षेत्र में कर सकता हूं। 20 वर्ष दोनों लोग शांत रहते हैं। लेकिन अंग्रेजों की मंशा होती है 20 वर्ष अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं। और अगेन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 6 ईस्वी के बीच में, एडी के टाइम में होता है। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 6 के बीच में होता है। कारण क्या होता है, अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से भय था। फ्रांसीसी भी अपने क्षेत्र का एक्सपांशन करते जा रहे थे, अपने क्षेत्र को विस्तार करते जा रहे थे। अब अंग्रेजों को लगा था यदि हमें फ्रांसीसियों को यहाँ से भगाना है तो हमको मराठों को जीतना होगा, मराठों के एरिया को जीतना होगा, ताकि वहाँ से हम सुरक्षित हो सके और अधिक से अधिक जितना क्षेत्र हम कब्जा करेंगे, अधिक से अधिक क्षेत्र पर जितना हमारा अधिकार होगा, हम उतने ही मजबूत होंगे और फ्रांसीसी को हम यहाँ से निकाल भगाने में सफल होंगे। तो इसी बीच सेकेंड जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 6 के बीच में फ्रांसीसियों के भय से, और इसका परिणाम क्या होता है, मराठा संघ छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। और इस प्रकार मराठा संघ जो होता है, आपस में जो मराठा मिले जुले होते हैं, सबको बर्बाद कर देते हैं, सबको तबाह कर देते हैं। इसके बावजूद अभी फिर से एक युद्ध होता है 1817 से लेकर 1800 के बीच में, 1-2 साल में युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें क्या होता है, हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों के दमन, मराठों का प्रभुत्व बहुत अधिक था। पिंडारी क्या होते थे, आप वीर मूवी देखे होंगे, वो जो होते हैं, जो मिथुन चक्रवर्ती होता है, सलमान खान होता है, जो घोड़े पे होकर घूमते हुए एक प्रकार का समझिए वो वाला लाइफ जीते हैं, बंजारा टाइप वाला लाइफ, वही होते थे पिंडारी। राजाओं के महल का इत्यादि का रखवाली वगैरह करते थे, बहुत वो अच्छे भक्त होते थे राजाओं का। तो उनको दमन करना चाहता है हेस्टिंग्स, लेकिन हेस्टिंग्स क्या करता, मराठों का काफी उस क्षेत्र में प्रभुत्व होता था और कहीं ना कहीं मराठे क्या होते थे, इनसे संपर्क करते रहते थे। इसको लेके अब हेस्टिंग्स को लगा अब मराठों को पूरी तरह से तबाह करने का, पूरी तरह से उनको बर्बाद करने का टाइम आ गया है। और इस प्रकार 1817 से 18 तृतीय और फाइनल आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें बुरी तरह से मराठे समाप्त हो जाते हैं और मराठों की पूरी कह सकते हैं जो साम्राज्य होता है समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों में मिला दिया जाता है। और इस प्रकार पूना की संधि होती है 1817 में, और पेशवा जो मराठों का सबसे सर्वोच्च पद होता है 1817 में पेशवा पद की समाप्ति कर दी जाती है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये संधि से रिलेटेड, ये टाइम से रिलेटेड जी, और इसमें भी वही टाइम से रिलेटेड, और उसके बाद से संधि से रिलेटेड। सूरत की संधि कब हुई थी, 1775, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद से फिर 1817 पेशवा का पद कब समाप्त हुआ, 1817 में कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके टाइम में हुआ है, हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ है। ये टोटल में ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, तो आप वो वीडियो देख के आप गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड जितने भी युद्ध हुए हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, लिंक करके पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये रहे आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अब तक आए हैं, मैंने आपको कवर कराया। एक होता है आंग्ल बर्मा युद्ध, नॉर्थ ईस्ट में जो बर्मा देश है, अभी वहां पे क्या हुआ है, सैनिक शासन वहां पे 1 फरवरी से वहां पे सैनिक शासन वहां पे काबिज हो गई है। वहां के राष्ट्रपति या यूं कह लीजिए वहां के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के वहां पे आर्मी वाली गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट एक प्रकार का मोनार्की शासन वहां पे स्थापित हो गया। तब से लेकर अब तक क्या म्यांमार में नरसंहार ही होता जा रहा है, इंसानों की मतलब वैसे ही मारा जा रहा है, उनको मौत घाट उतारा जा रहा है। आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे। वही बर्मा के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो अंग्रेजों भी नॉर्थ ईस्ट साइड से बर्मा को हरा के अपने में मिलाना चाहते थे, क्योंकि बर्मा वाला जो एरिया होता था हिल वाला एरिया होता था और अंग्रेजों के लिए वहां पे चाय और कच्चे
जो उत्पाद होते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं, उनके लिए वहाँ पे प्रोडक्शन वाला एरिया था और इनके लिए कच्चा माल की आपूर्ति इंग्लैंड में चाहिए थे, इसलिए उस क्षेत्र को जितना इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इसी बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है कब? 1824 से लेकर 26 के बीच में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 26 के बीच में। इस समय कौन होते हैं? गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्सहर्ट, और यांडबू की संधि से समाप्त कर दिया जाता है। मतलब फाइनली 26 में अंग्रेजी जाते हैं और यांडबू की संधि करते हैं और बर्मा हार जाता है लॉर्ड एम्सहर्ट के काल में 1824 से 26। फिर सेकेंड कब होता है? आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 के टाइम में, ठीक है। इस समय लॉर्ड डलहौजी आप जानते हैं बन के आए होते हैं और पुनः अंग्रेज मिलकर बर्मा को हरा देते हैं और साउथ बर्मा का दक्षिणी पार्ट पे अंग्रेज कंप्लीटली उसका अधिकार कर लेते हैं। बर्मा का केवल दक्षिणी हिस्सा लॉर्ड डलहौजी के काल में 1852 में सेकेंड बर्मा युद्ध के आंग्ल बर्मा युद्ध में उन्होंने जीत लिया। फिर तृतीय 1885, जानते हैं कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। लॉर्ड डफरिन हमारे गवर्नर जनरल या यूं कह लीजिए वायसराय बन के आए थे लॉर्ड डफरिन, और उन्हीं के टाइम में ये थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध होता है जिसमें संपूर्ण बर्मा पे अधिकार कर लिया जाता है और बर्मा को मतलब जो स्वतंत्र होता है उसे गुलाम बना लिया जाता है, यानी टोटली अब वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में आ जाता है। तो ये थे बर्मा से 3 युद्ध 1824 से 26। फर्स्ट लॉर्ड एम्सहर्ट के टाइम में यांडबू की संधि से समाप्त। सेकेंड 1852 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में दक्षिणी बर्मा पर अधिकार। थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में लॉर्ड डफरिन के टाइम में संपूर्ण बर्मा पर अधिकार तथा उसकी स्वतंत्रता समाप्त। ये रहे आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड संधियां और कब कब युद्ध हुए, आंग्ल मराठा संघर्ष टाइम कौन कौन सी संधि हुई, और इसी लेक्चर के बाद आपका युद्ध से जो रिलेटेड टॉपिक है द एंड। युद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, आएंगे, आने की जितनी भी संभावनाएं प्रोबेबिलिटी है यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। यदि आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर अब तक का जितने भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम में उठा के देख लें, क्योंकि इससे ज़्यादा युद्ध हुए नहीं है। और यहीं से आप एक बार, आप जब भी आपको खाली टाइम मिले, खाना खाएं या कहीं भी रहें, खाली टाइम मिले तो आप इस वीडियो को एक बार चला के आप देख सकते हैं। स्पीड काफ़ी ज़्यादा है तो स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, स्पीड स्लो है तो स्पीड को 2x 2 गुना स्पीड करके आप देख सकते हैं। और एग्जाम में जाने से पहले 1 वीक पहले या 2 वीक पहले एक बार आप वीडियो को रिवाइज करके चले जाएँ। आई होप आपको पूरे आसानी से आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाएंगे। इसी बात पर आप, यदि सीरीज अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। कंटेंट में जो इशू है आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भेज सकते हैं। चैनल को शेयर कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे होंगे, आप सेफ रहिए, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। ओके, बाय, थैंक यू।